सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषैव हि दोषैः एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः सूर्या यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैः नेत्र बाह्य दोषैः एकाः तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा या करोति तस्मात् मत्स्थं ये अनुपश्यन्ते धीरस्तेषां सुखं शाश्वतम् नेत्रेषाम् एका वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा या करोति तं आत्मस्यं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषां। कहते हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते, सूर्य जैसे सर्व लोकों का चक्षु है, यानी जिस प्रकार से मनुष्य आंख के द्वारा देखता है, इसी प्रकार से सूर्य सभी लोकों को देखता है। न लिप्यते, और किसी से भी लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। चक्षु पर किसी का भी जो इफेक्ट है वो लिप्तपना वो नहीं होता है। चक्षु से नेत्र संबंधी, नेत्र से यानी उत्पन्न बाह्य दोष से, बाहर के दोषों से एक अद्वितीय है, वैसे सर्वभूतांतरात्मा सब भूतों में अंतर्यामी जो ब्रह्म है न लिप्यते, वो भी किसी से लिप्त नहीं होता है। लोग कई प्राणियों के दुख से बाह्य वह ब्रह्म बाहर है, यानी पृथक है, अलग है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य संसार की आंख है, सूर्य संसार की आंख है। हमारी आंखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता।
हमारी आंखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता, यानी उसका कोई संग का प्रभाव नहीं आता। संसार के सब भूतों की अंतरात्मा इसी प्रकार से एक वही ब्रह्म है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। आंख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, उस पर कोई उसका संग दोष नहीं आता। आंख में दोष होने पर सूर्य को कोई दोष नहीं आता। सूर्य उससे निर्लेप है। भूतों के दुखों से वैसे ही ब्रह्म भी निर्लेप रहता है। यानी भूतों में जो हो रही है दोषों की दृष्टि, वास्तव में वो भूतों में ही है। भूतों के कारण ब्रह्म में वो दोष दृष्टि नहीं होती। दोष यानी भूतों के दुखों से ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं। अंतरात्मा रूप से विराजमान परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी जैसे आंख के दोष से सूर्य का कोई भी लेना देना नहीं, के दोष के कारण विकृति देखने पर सूर्य में विकृति नहीं होती। इसी प्रकार से भूतों के दुखों से, भूतों के विकारों से ब्रह्म में विकार नहीं होता है। अर्थात नचिकेता को आत्मा के विषय में समझाते हुए ब्रह्माचार्य ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा शरीर में रहते हुए, शरीर के बाहर भी रहते हुए, शरीर के दोषों के कारण आत्मा में कोई दोष नहीं होता है। आत्मा निर्लेप रहता है। एकावशी सर्वभूतांतरात्मा वह एक है और वशी सबको वश में रखने वाला है। यानी सभी उसके वश में रहते हैं। कोई भी उससे बाहर नहीं हो सकता है। अर्थात उसके नियंत्रण में ही सभी रहते हैं। कोई भी उसके नियंत्रण से बच नहीं सकता है, अतीत नहीं हो सकता है। एकम रूपम, एकम रूपम
एक रूप एकम रूप निमित्त कारण होकर एक रूप का एक अनादि कारण रूप प्रकृति को बहुधा या करोति अनेक प्रकार वाला या करोति जब करता है। कहने का अभिप्राय कि वो एक होकर इस संसार की अनेक रूपता में अनेकों रूपों से जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता है वैसा वैसा होकर उन सबके अंदर जो पुष्ट करता है पालता है। एक होकर के भी अनेक रूपों में जैसे समुद्र मंथन में देव और असुरों के हताश हो जाने पर मंदराचल के भारी होने पर एक ही विष्णु प्रकट हुए देवों के अंदर देवता रूप से अपनी शक्ति का संचार किया और असुरी के अंदर असुरी शक्ति से उनमें संचार किया। विष्णु एक ही है, असुरों के लिए असुरी शक्ति देते हैं, देवों के लिए देव शक्ति देते हैं। इसी प्रकार से सब भूतों का अंतरात्मा होकर यानी समस्त भूतों में अंतरात्मा के रूप में जो अनेक रूप होने पर भी अनेकों में एक होकर के भी अनेक रूपों में उन्हें जो शक्ति देता है रचता है तब आत्मा स्वयं आत्मा में ठहरे हुए आत्मा में व्याप्त ये अनुपश्यन्ते जो देखते हैं जानते हैं धीरा वो धीर पुरुष हैं वो ज्ञानी पुरुष हैं। अर्थात एक अंतरात्मा को सभी में भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन दान दे करके भी एक होकर जो उनमें लिप्त नहीं होता है उनके दोषों से उनके संबंध से निर्लेप रहता है। इस प्रकार से उस आत्मा को जानने वाला धीर पुरुष ज्ञानी तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां वो शाश्वत निरंतर रहने वाले अनंत सुख का आनंद का पालन करता है। न इतरेषां इतर जो दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न भूतों में भिन्न भिन्न देखने वाले अज्ञानी जो है वो उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते उस आनंद का प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिषद कार का कहने का
ये अभिप्राय है कि नचिकेता ये संसार जो है स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये किसी न किसी के वश में है, यानी नियंत्रित है, नियंत्रण में है। क्योंकि संसार अनेक है, नियंत्रित करने वाला एक है। वही जो नियंत्रण करने वाला है उसे वशीकार, ये सारा संसार इससे वश में है। सारे संसार को जो वश में करने वाला है और सब भूतों का वो अंतर आत्मा है। क्योंकि सब भूतों के अंदर नहीं पहुंचा होगा वो उनका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकेगा। एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला वही है। संसार के अनेक रूपों में, संसार के अनेक योनियों में, संसार के अनेक भूतों से उत्पन्न हुए भूतानी में अनेक रूप बनाकर का पालन पोषण करने वाला, उनका नियंत्रण करने वाला, यही उसकी एक रूपता से अनेक रूपता है। और फिर भी अनेक रूपों में कार्य करने के बाद भी वो एक है। ये उसकी जो विशेषता है, ये उसका जो विज्ञान है, ये आत्मा के भीतर उसका वास आत्मस्थ होने के कारण, स्वरूप में स्थित होने के कारण, ये उसकी विशेषता है कि एक होकर अनेक का रूपी संसार का पालन करके भी, नियंत्रण करके भी, उनके दोषों से रहित होने के कारण, उनके संग राग से रहित होकर उनसे लिप्त नहीं होता है। से लिप्त न होने के कारण वो अनेक होकर के भी एक है। में स्थित बैठे हुए इस प्रकार अनेक रूप से काम करते हुए एक ब्रह्म को एक
आत्मा को जो धीर पुरुष देख लेते हैं वो अनंत सुख को पाते हैं, परब्रह्म को पाते हैं, निरंतर सुख को पाते हैं। भिन्न भिन्न देखने वाले अज्ञानी उस ब्रह्म के सुख को, अनंत सुख को नहीं पा सकते हैं। उस परमानंद का एकता को देखने वाले ही पान करते हैं, अनेकता देखो देखने वाले क्षणिक क्षीण होने वाले, क्षण भर में ही केवल तुष्टि समाप्त होने वाले सुखों को ही भोग पाते हैं। इसलिए नचिकेता तुमने आत्मा के विषय में जो प्रश्न किया है ये बड़े धीर बुद्धिमानों का प्रश्न है। इसे सुनकर समझकर उस परमानंद का पान कर। ओम तत्सत, ओम तत्सत।